मध्य प्रदेश के खंडवा में पीने के पानी की मांग कर रहे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है। रविवार को जसवाड़ी रोड पर बाहेती कॉलोनी की महिला और पुरुषों ने नालों में पानी नहीं आने को लेकर चक्का जाम किया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने एफआईआर की धमकी दी थी। एसडीएम बजरंग सिंह बहादुर ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने केवल समझाइश के तौर पर ही ऐसा कहा था, लेकिन सोमवार को जारी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में चक्का जाम कर विरोध कर रहे कॉलोनी के 8 लोगों सहित मौके पर पहुंचे निगम में विपक्ष के नेता पर भी मामला दर्ज किया गया है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। विरोध कर रही महिलाओं पर हुई एफआईआर को खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कुछ हुआ उसको भी संज्ञान में लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। जनता का हक अधिकार है, यदि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर लोग मांग करते हैं तो उनकी मांग उचित है। समस्या का समाधान करना हम जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का काम है। खंडवा शहर के कई वार्डों में इन दिनों जल संकट की समस्या है। नर्मदा जल योजना की मुख्य पाइपलाइन पिछले 10 दिनों में 3 बार फूट चुकी है, जिससे जल सप्लाई बाधित हो रही है। इससे निपटने के लिए नगर निगम टैंकरों से पानी वार्डों में भेज रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि टैंकरों का पानी पीने योग्य नहीं है। नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक राठौर ने कहा, खंडवा पहला शहर है जहां पानी मांगने पर एफआईआर होती है। बार बार पाइपलाइन फूटने के कारण शहर में जल संकट है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग पानी वितरण कंपनी के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर एफआईआर हो गई है। खंडवा में पानी की मांग पर एफआईआर का मामला सामने आया है, जिसे खंडवा सांसद ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि जनता का हक अधिकार है कि वे मूलभूत सुविधाओं की मांग करें और समस्याओं का समाधान करना प्रशासन का काम है। अदर एरिया में पानी आता है, वहाँ पर 2 से 3 घंटे क्या रात भर बहता है, और हमारे एरिया का जब चांस आता है पाइपलाइन फूट जाती है। जब फ़ोन लगाओ तो बोले आज आपका चांस नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ पानी की किल्लत बढ़ चुकी है। 15 दिन हो गए हैं, नल बिल्कुल नहीं आया है, और इसके पहले महीना भर से नहीं आ रहा। जब आया भी है तो 6 दिन में एक बार आ जाता है, आधा घंटा खुलता है और फिर चला जाता है। तो पानी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो पड़ेगी ना। और जो पानी दिया जा रहा है हमको, टैंकर का पानी भिजवा देते हैं, वो पानी आप देखिए, वो पानी को यूज़ करने से हमें लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, पेट प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे का पेट दुख रहा है, कहीं हमारा पेट दुख रहा है। मतलब जो बड़े अधिकारी है बोलते हैं उनसे हम बात करो, हमारे यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। तो भैया क्या आपके यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है तो क्या ये गंदा पानी वापर रहे क्या सब लोग? आप लोग बिल भी दें और डॉक्टर को भी भरे, ये तो बात ही नहीं समझ में आती। चाहे किसी की भी पाइपलाइन डली हो, चाहे विश्वा की डली हो, चाहे XYZ की डली हो, एफआईआर डले ना डले मुझे मतलब नहीं है। मैं एक उपभोक्ता हूँ जो कि मैं उपभोग कर रही हूँ आपकी चीज़ों का, तो मैं पूरा पैसा जब दे रही हूँ तो मुझे चीज़ों का क्यों नहीं? ऊपर से जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो हमारे को अधिकारी आके डराते हैं कि आपके ऊपर ये कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या अपनी चीज़ों के लिए हम अपनी शर्त भी नहीं रख सकते? देखिए, खंडवा प्रथम जिला है जहाँ पर पानी मांगने पर एफआईआर की जाती है। यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ, ऐसा दूसरी बार ये हो चुका है कि जब पब्लिक अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो उन पर दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को कुचला जाता है। जैसे कि कल 15 दिन से पानी नहीं आ रहा था तपस्या वाली गली में, तो वहाँ की महिलाओं ने आकर वहाँ पर अपनी मांग रखी, तो वहाँ पर शासन प्रशासन आया और एसडीएम साहब ने महिलाओं को गंदे तरीके से अभद्र भाषा में उनसे बात करी कि आप तो आदतन हो, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी रुको, देखो तो सही तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तो मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि रुको, क्या क्या होता है, मैं क्या क्या आता है। इस तरीके से अगर इतने बड़े पद पर अधिकारी विराजमान है और अगर महिलाओं के प्रति अगर उनकी ये सोच है तो उनको पद पर रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हो तो आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी खंडवा में रह रहे हो, आपको भी वास्तविक स्थिति पता है कि शहर में पानी की स्थिति क्या है। जबकि सभी ने माना, हम लोग विश्वा के खिलाफ हमेशा एफआईआर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने विश्वा की तो नहीं करी, मेरे को ही पिना दिया उन्होंने कि ले भैया मुल्लू तू ही जा जेल। मतलब यहाँ ऐसा है कि अगर तुम आवाज़ करोगे तो आपको निपटा दिया जाएगा। आप जैसे खंडवा में 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो, उसकी जांच तक नहीं हो रही, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हो रही है। देखो, पानी वाला विषय जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती से अलग है, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसको भी संज्ञान में लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि जनता का हक और अधिकार है। तो यदि उनको जो मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं यदि वो नहीं मिल रही है और मूलभूत आवश्यक चीज़ों के लिए यदि अपनी मांग करते हैं तो उनकी मांग जिनाइन है। उसका समस्या का समाधान करना हम जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का है। होटल द ग्रैंड पैलेस
बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।